जमीयत उलमा इस्लाम मुल्क गिर आज़ादी मार्च के लिए तैयार। आगाज कराची से होगा। सोहराब गोट पर जलसे के लिए पिंडाल सज गया। कारकुन पहुंचने लगे। मौलाना फजलुर रहमान के खिताब के बाद काफिला अंदरून सिंध रवाना होगा। दीगर शहरों से काफिले शामिल होते जाएंगे। आज़ादी मार्च 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। धरने का मकाम तब्दील, स्टेज अब पिशावर मोड़ पर सजेगा। आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए नून लीग का काफिला कारसाज से सोहराब गोट पहुंच गया। क़यादत नून लीग सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह और मोहम्मद जुबैर कर रहे हैं। साबिक गवर्नर सिंध कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च का भरपूर साथ देंगे। JUI रहनुमा मुफ्ती कफायतुल्लाह इस्लामाबाद से गिरफ्तार। इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के केस में मानसहरा पुलिस ने गिरफ्तारी डाली। खानदानी जराये के मुताबिक मुफ्ती कफायतुल्लाह को रात गए गिरफ्तार करके हरिपुर जेल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज नवाज शरीफ की तबीयत बदस्तूर नासाज। प्लेटलेट्स में उतार चढ़ाव के साथ एंजाइना की तकलीफ का भी सामना। नवाज शरीफ को शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल किए जाने का इम्कान। फैसला मेडिकल बोर्ड की मुशावरत से होगा। बेटी मरियम नवाज भी अस्पताल में मौजूद। नैब सखर के ज़ेर हिरासत खुर्शीद शाह को NICVD अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अदालती हुक्म पर खुर्शीद शाह का मुकम्मल चेकअप कराया जाएगा। रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। रहनुमा PP पर आमदन से ज़ायद असासा जात केस में इंक्वायरी जारी है। श्रीलंका का पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करने का नशा ऑस्ट्रेलिया ने उतार दिया। पहले ही T20 में खूब पिटाई। डेविड वार्नर ने 56 गेंदों पर पहली T20 सेंचुरी जड़कर अपनी सालगिरह को यादगार बनाया। कप्तान फिंच और मैक्सवेल ने भी लंकन बॉलर्स पर खूब हाथ साफ किए। छक्के चौकों की बरसात देकर शायकीन झूम उठे। कैंगरूज 134 रन से फतहयाब। कौमी हॉकी टीम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं, फैसला आज होगा। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान दूसरा राउंड आज होगा। दोनों टीमों के दरमियान गुज़श्ता रोज होने वाला मैच 4-4 गोल से बराबर रहा था। चीन के सूबे सिचुआन का गांव एडवेंचर के शौकीन अफराद की तवज्जो का मरकज। पुरखतर और दुश्वार गुजार रास्तों की कशिश दुनिया भर से सयाहों को अपनी जानिब खींचने लगी। आमदोरफ्त के लिए हाईवे की तामीर के बाद पहाड़ी रास्ते एडवेंचर के दिलदादा अफराद की दिलचस्पी का बायस बन गए। मौलाना फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च। कारकुन सोहराब घोट कैंप में जमा। मौलाना फजलुर रहमान सोहराब घोट से आज़ादी मार्च की क़यादत करेंगे। जबकि मुस्लिम लीग नून का काफिला भी सोहराब गोट कैंप पहुंच गया है। पीपल्स पार्टी के काफिले की क़यादत रजा रब्बानी कर रहे हैं। आज़ादी मार्च के हवाले से आज़ादी मार्च का आगाज़ कराची से होगा और सोहराब गोट में जलसे के लिए पंडाल सजा दिया गया है। दीगर सियासी जमातों के काफिले भी सोहराब गोट पहुँचना शुरू हो गए हैं। यहाँ से काफिला अंदरून सिंध से होता हुआ 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। इसी पर बात करेंगे। सोहराब गोट से हमें ज्वाइन किया है चांद नवाब ने, जबकि कोयटा में हमारे नुमाइंदे फजल तवाब हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करते हैं सोहराब गोट का। चांद बताइएगा, कौन कौन सी जमातों के काफिले सोहराब गोट पहुंच रहे हैं? मार्च का स्केड्यूल क्या तय किया गया है? कब काफिले यहाँ से रवाना होंगे? जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप का आज़ादी मार्च की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लीजिए। सोहराब गोट पर बड़ी तादाद में कारकुनान पहुंचे हैं। पीपल्स पार्टी का भी वफ्द यहाँ पहुंचा है। रजा रब्बानी और सईद गनी की क़यादत में पहुंचा है। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की और नेहा लाजमी की क़यादत में पहुंचा है। जमीयत उलमा इस्लाम नूरानी ग्रुप के अवैस नूरानी यहाँ पहुंचे और दीगर सियासी मजहबी जमातों के रहनुमा और कारकुनान पहुंचे हैं। मौलाना फजलुर रहमान से थोड़ी देर में यहाँ पर चाचड़ हाउस से पहुंचेंगे और खिताब करेंगे। उसके बाद आज़ादी मार्च का काफिला सुपर हाईवे से हैदराबाद की तरफ रवा दवा होगा और हैदराबाद पहुंचेगा। बड़ी तादाद में यहाँ का इंतजाम किए गए। बस, ट्रक और अपनी अपनी गाड़ियों में लोग आए हुए हैं। जो कारकुनान है वो वर्दी पहनकर यहाँ पे पूरी
सिक्योरिटी का इंतजाम हो रहा है, पुलिस की भारी नफरी पर यहाँ पे मौजूद है और तमाम अब से थोड़ी देर में मौलाना फजल रहमान यहाँ पहुंचेंगे। मौलाना फजल रहमान के साथ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातें, मजहबी जमातें जो इस काफिले में शामिल है, उनके रहनुमा खिताब करेंगे। जी सही, चांद नवाब साथ ही मौजूद रहेगा। फजल तवाब, आप बताइएगा कि कोयटा में क्या सूरत हाल है और आज़ादी मार्च की तैयारियां कैसे की जा रही हैं? बिल्कुल, कोयटा में भी आज़ादी मार्च के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और अब जो है रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया है। खैजी चौक पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों से छोटे बड़े जुलूस जो है वो यहाँ पर आए हैं और अब यहाँ से काफिले की सूरत में बरेली की जानिब जो है वो रवाना हो चुके हैं। बड़ी तादाद में जो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान हैं वो इस वक्त पहुँच चुके हैं, जबकि साथ ही साथ पंजगूर, तुरबत और मस्तों के जो काफिले हैं वो भी कुछ ही देर में कोयटा पहुँचने वाले हैं। जबकि कोयटा से जो एक ही काफिला रवाना होगा वो बरास्ता है लोरलाई, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्लाह से डेरा गाजी खान और मुल्तान जो है वहाँ पर जो मरकजी काफिला होगा जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान का उसमें शामिल होगा। जबकि साथ ही साथ इसके अलावा जो बलूचिस्तान की दीगर सियासी जमातें हैं, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के कारकुनान और क़यादत को भी हम देख रहे हैं कि वो भी रफ्ता रफ्ता जो है वो बरेली की जानिब गामजन है। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं से जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि 10 रोज का जो राशन है वो साथ ले आए हैं। 10 रोज का जो खुराक है जिसमें दाल, चावल, घी, चीनी, पत्ती जो है वो शामिल है। 10 रोज का खुराक हम मुकम्मल कर चुके हैं और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि कल रात तक जो है ना ये काफिला डेरा गाजी खान के मकाम पर पहुंचेगा। जी, कोयटा से भी काफिले रवानगी के लिए तैयार हैं। कोयटा से फजल तवाब आपने हमें अपडेट किया, सोहराब गोट से चांद नवाब आप हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हुकूमत और जमीयत उलमा इस्लाम फे के दरमियान मुआहिदा तय पाया है। मुआहिदे के तहत अपोजिशन H9 इतवार बाजार से मुल्हिका ग्राउंड में जलसा करेगी। यह जगह 20 से 30 एकड़ पर मुहित और काफ़ी कुशादा है। बात करेंगे मरियम मलिक से। मरियम मलिक, बताइएगा क्या मोहल्ले वकू है इस इलाके का जिस हवाले से अग्रीमेंट हो चुका है? जी, इस्लामाबाद में एक और मार्च होने जा रहा है, लेकिन ये मार्च अब होगा पीटीआई की जानिब से नहीं बल्कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से। डी चौक में ये पड़ाव नहीं होगा बल्कि अब इस बार मुज़ाकराती टीम के मुताबिक जो अब जगह मुख्तस की गई है वो H9 के करीब पेशावर मोड़ का जो ये इलाका है। बेसिकली जो है यह इतवार बाज़ार की पार्किंग है। आप मेरे बैकग्राउंड पर भी देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर पार्किंग के लिए गाड़ियाँ आती हैं। इतवार बाज़ार शॉपिंग के लिए जो लोग आते हैं वो उसके बाद गाड़ियों को यहाँ पर पार्क किया जाता है। CDA के मुताबिक यहाँ पर लाख से 1.5 लाख के करीब अकोमोडेशन है कि जहाँ पर ये कुर्सियों को लगाया जा सकता है। रास्तों के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरे राइट साइड पर जो है वो मेट्रो स्टेशन है, इधर लेफ्ट साइड पर जो है वो इतवार बाजार लगता है, जबकि बिल्कुल सामने जो है वो कश्मीर हाईवे का रास्ता है, मेन रोड है, इसके पीछे मोटरवे है। मौलाना फजल रहमान की जो टीम है सिंध से मार्च के लिए रवाना हो चुके हैं और 31 तारीख को वो इस्लामाबाद में इसी स्पॉट पर पहुँचेंगे जहाँ पर उनके शुरका यहाँ पर अपने मुतालबात लेकर यहाँ पर पहुँचेंगे, जिसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के जितने भी रहनुमा हैं उनकी जो टीम है वो यहाँ पर शामिल होगी और उसके बाद वो अपना अगला लाएमल देंगे। जी, उधर पेशावर में मारूफ मुसव्विरों के आर्ट के नमूनों की नुमाइश मुनक्किद हुई तो आर्ट के दिलदादा अफराद की बड़ी तादाद उमड़ आई। इस्माइल गुलजी जैसे बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता आर्टिस्ट समेत दीगर मशहूर आर्टिस्टों के फनपारे शुरका की तवज्जो का मरकज बने रहे। पेशावर से जीशान काकाखेल की रिपोर्ट देखिए। पेशावर की निजी यूनिवर्सिटी में नामवर आर्टिस्टों के फन की नुमाइश हुई तो आर्ट से शगफ रखने वालों का जमे गफीर उमड़ आया। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता आर्टिस्ट इस्माइल गुलजी की पेंटिंग्स के सभी मुतारिफ नजर आए। सारी पेंटिंग्स बहुत अच्छी थी लेकिन गुलजी की पेंटिंग्स मुझे अच्छी लगी थी, वो बहुत प्यारी हैं। बहुत डीप हैं कुछ पेंटिंग्स जो बहुत अपील कर रही हैं, मतलब आप जैसे देखते हैं तो आपको लगता है जैसे आप वहाँ पर पहुँच गए हैं। इस्माइल गुलजी का ताल्लुक पेशावर से था। वो 1926 में करीमपुरा के इलाके में पैदा हुए। उन्हें इस्लामी खताती में एक नुमाया मकाम हासिल था। नुमाइश में रखे गए कैलीग्राफी के नमूने भी अपनी मिसाल आप थे। ऐसे एग्जीबिशन जो है वो होने चाहिए। आर्ट स्पेशली आर्ट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि वो इससे देखते हैं, इससे इंस्पिरेशन लेते हैं तो आगे वो अपने काम को मजीद बेहतर बना सकते हैं। नुमाइश में दीगर मारूफ आर्टिस्टों के शाहकार भी रखे गए थे। इन पेंटिंग्स में पाकिस्तान के हसीन कुदरती मनाजिर और देही जिंदगी की लाजवाब अक्कासी की गई थी जिसे शुरका से खूब पजीराई मिली। अपने दिल की जो आवाज़ होती है अपने पेंटिंग के थ्रू दुनिया को देती हैं तो उनका एक अपना इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वर्ड्स जो होते हैं ना शायद उनका इतना इम्पैक्ट नहीं होता जितनी कि आप
पेंटिंग के थ्रू कुछ मैसेज देते हैं। मुजस्मा साजी के दीदा ज़ेब नमूने भी नुमाइश का हिस्सा थे, जिसे फन से दिलचस्पी रखने वालों ने खूब पसंद किया।